काशी क्यों है खास? अगर आपको देखना है जीते जी मोक्ष क्या है तो वो आप काशी में देखिए। ये आप देखेंगे कि मृत्यु को भी वहाँ उत्सव की तरह लिया गया है। काशी में कहते हैं कि उल्टी गंगा बहती है। काशी से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है माधव गांव। माधव गांव महादेव प्रकट होते हैं और वहाँ महादेव जी उनसे 3 वचन लेते हैं। जहाँ पे शूलटंकेश्वर मंदिर है, साफ साफ नजर आता है कि वहाँ से गंगा उल्टी बाईं तरफ मुड़ी हुई है। काशी की कोई ऐसे मंदिर जो सबसे बिरले हों, अलग हों? वहाँ पर आप जाएंगे तो धरती से 40 फीट नीचे ये मंदिर है। काशी से कभी भी गंगा जल लेकर नहीं आते। शिव सबके कान में तारक मंत्र कहते हैं। मध्यमेश्वर शिवलिंग की महिमा कहीं से भी विश्वनाथ बाबा से कम नहीं है। आप शिव के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो बिना उनकी परमिशन के। भावना चाहिए अर्चना के लिए, हाथ में हो कमल, ये जरूरी है। काशी में कोई एक ऐसा मंदिर भी है जो पीसा की मीनार की तरह टेढ़ा? मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल बगल में एक मंदिर है, महादेव का मंदिर। शिव पुराण से क्या जीवन की समस्याएं खत्म हो सकती है? 100% बिल्कुल खत्म हो सकती है। जिस समस्या का हल आपको 20 सालों से नहीं मिल रहा होगा, 20 दिन के अंदर मिलेगा। 20 दिन के अंदर मिलेगा। शिव पुराण की कथा का अगर एक श्लोक भी किसी के कानों में चला जाता है, उसको कभी भी यमराज के दूत नहीं छू सकते हैं। अगर किसी का पति बहुत शराब पीता है तो कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है? एक छोटे से पात्र में जल भर के रख लें, फिर उस जल को अपने पति को पिलाना शुरू कर दें। मैंने उसका चमत्कार इतना देखा है ना कि आप बड़े से बड़ा ज्योतिष उपाय कर लीजिए, 10 लाख का पुखराज पहन लीजिए, तेल है उसके सामने, भगवान शिव के लिए दीपक जलाना शुरू करते हैं, आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके पास धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। एक उपाय आपको बताती हूँ, शिव जी के चरणों के पास एक छोटा सा विग्रह और रख लीजिए। भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव, लेकिन उनको मानने वाले शैव, ये किस तरह का विरोधाभास है? शिव से बड़ा तो कोई वैष्णव है ही नहीं। शिव से बड़ा तो कोई वैष्णव है ही नहीं। शनि की 7.5 और ढैया में भी राहत पाने का एक बड़ा उपाय शिव है। अगर आप का भी जाप करते हैं ना, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नौकरी कैसे मिल जाए शिव की पूजा करके? नौकरी चाहिए, आप जौ और के जाइए, 43 डेज तक आप चढ़ाइए, कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगी आपके पास। शुक्रवार से आपको दही चढ़ाना शुरू करना है। शादी के लिए माँ मंगला गौरी का सिंदूर लाइए, किस दिन तक आप लगाना शुरू कीजिए, पति का या पत्नी का बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो जाए। शिव को कैसे प्रसन्न करें कि कर्ज दूर हो जाए? 5 काली मिर्च भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करते हैं, इससे भी कर्जा उतरना शुरू होता है। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। न आदि, न अंत, न जन्म, न मृत्यु। एक ऐसा शहर जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। एक ऐसा शहर जहां शिव की सांसों में महकती है वो सारी खूबसूरती जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक चेतना का शहर, मोक्ष का शहर, एक ऐसी गली जहां पे सिर्फ और सिर्फ मंत्र गूंजते हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको एक ऐसी ही यात्रा पर घनश्याम उपाध्याय शो के इस खास पॉडकास्ट के जरिए। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और इस यात्रा में हमारे साथ हमारी सारथी हैं वो शख्सियत जो स्क्रीन पे जब आती हैं तो विश्वास झलकता है, माधुर्य समझ में आता है, उनकी उपस्थिति स्थिरता का प्रतीक है, और जब वो अपने मुखार बिंदु से बोलती हैं तो सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, शिव शिव शिव। मेरे साथ हैं बहुत खूबसूरत, बहुत आभायुक्त, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ऋतु सिंह। कैसी हैं ऋतु जी आप? बहुत अच्छी। जय बाबा विश्वनाथ, जय काशी। पिछले वाले पॉडकास्ट में कौन सा टोटका किया था? इतनी सारी रील जो मिलियंस चली गई है। टोटका तो महादेव जी ने किया था। अच्छा। एक्चुअली महादेव जी से ज्यादा बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई संत नहीं है, तो टोटका तो सिर्फ वही करते हैं। और जब मैं आपसे बात करता हूँ सोचता हूँ कि कुछ और सवाल पूछूंगा, लेकिन काशी मेरे जहन में सबसे पहले आती है। बिल्कुल। काशी क्यों है खास? यही तो प्रेरणा है ना शिव की कि आपके जहन में भी काशी आती है, और मुझे भी सोचती हूँ कि आंसर कुछ और देना है, लेकिन वो काशी खींच लेती है हमें। बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा है, ऐसी अनुकंपा है। तो काशी बहुत खास इसलिए है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि 3 लोकों से न्यारी काशी है ही। महादेव के त्रिशूल पर स्थित है, अविमुक्त क्षेत्र है। कहते हैं कि वहाँ जीव जंतु, छोटे से छोटा जीव भी, चींटी के बराबर जीव भी, अगर जब देह त्याग करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक बात बताऊँ आपको खास, काशी में लोग कहते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष, लेकिन मुझे लगता है वहाँ के जो काशी वासी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जीते जी मोक्ष को प्राप्त किया हुआ है।
क्योंकि वो शिव के इतने ज़्यादा करीब हैं और इतने ज़्यादा ना भौतिकता से थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको देखना है कि असली मोक्ष क्या है, जीते जी मोक्ष क्या है, तो वो आप काशी में देखिए। बहुत खास है काशी। अच्छा, काशी को लेके बहुत अलग अलग बातें आप बताती हैं, तो जब आप आती हैं तो मुझे भी बहुत पढ़ लिख के आना पड़ता है। तो काशी में कहते हैं कि उल्टी गंगा बहती है। हाँ, ये एक देखिए जनप्रिय भाषा है। लोग कहते हैं काशी में उल्टी गंगा बहती है। हम कब कहते हैं उल्टी? जब कुछ भी शुरुआत, जैसे आपने शुरुआत की किसी यात्रा की और आप घूम के फिर उसी अपने गंतव्य की तरफ मुड़ गए, तो इसका मतलब है उल्टी गंगा। असल शब्द ये है कि काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है और इसके पीछे एक रहस्य है, एक कथा है, जिससे आपके व्यूअर्स को भी समझ में आएगा। काशी में जब गंगोत्री से माँ गंगा चली थी तो उनका वेग बहुत ज़्यादा था, बहुत तीव्र वेग था, और आते में रास्ते में जो भी गांव शहर पड़ रहे थे तो वो नष्ट होते जा रहे थे उनके वेग से। तो जब काशी से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है माधव गांव, ठीक है, हाँ, माधवपुर ग्राम है, वो गांव का नाम है माधवपुर। अच्छा। तो वहाँ पर भगवान शिव के अनन्य भक्त ऋषि माधव रहते थे, जो कि हमेशा शिव की आराधना में लिप्त रहते थे, ध्यान में मग्न रहते थे। तो जब गंगा का वेग उस जगह पर आया, माधवपुर ग्राम तक आया, तो क्योंकि सारे शहर गांव नष्ट हो रहे थे, तो जब महादेव जी ने, क्योंकि जब ईश्वर जो महादेव जी का भक्त होता है उसको भले ही ध्यान ना हो लेकिन महादेव जी उनका ख्याल रखते हैं, तो ये कथा है कि महादेव जी ने अपना त्रिशूल फेंक कर वहाँ पर स्थापित कर दिया और उसके जो ऋषि का जो आश्रम था, उस आश्रम के ठीक सामने वो त्रिशूल आज भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर गड़ा हुआ है, स्थापित है। और वहाँ पर शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो स्वयंभू शिवलिंग है, शूल टंकेश्वर। अच्छा। तो जब गंगा आती है उस त्रिशूल से, जब वो टकराती हैं, तो वहाँ उनका वेग एकदम धीमा हो जाता है और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी है कि उनको फिर पीड़ा होती है उस शूल की वजह से, त्रिशूल की वजह से। तब वो भगवान शिव की पूजा करती हैं, तपस्या करती हैं, उनको पुकारती हैं, महादेव प्रकट होते हैं और वहाँ महादेव जी उनसे 3 वचन लेते हैं, क्योंकि वो कहती हैं मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हूँ महादेव, आप बताइए। तब महादेव जी कहते हैं 3 वचन दो, तभी तुम इस पीड़ा से मुक्त हो पाओगी। पहला वचन उन्होंने लिया कि आप कभी भी काशी को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो आपने ये देखा होगा काशी चाहे कुछ भी हो जाए, आपने बहुत जगह देखा होगा सूख जाती हैं नदियाँ, लेकिन काशी में आपने कभी नहीं देखा होगा कि गंगा लुप्त हो गई है, हमेशा गंगा रहती है। दूसरा वचन उन्होंने लिया कि आपके अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं, लाइक मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क हैं, उनसे काशी वासियों को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और ये भी आपने आज तक नहीं सुना होगा कि गंगा में रहने वाले किसी भी जलीय जीव जंतु से किसी भी काशीवासी को कष्ट हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, जबकि बहुत रहते हैं, देखा है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाके सर्च किया, देखा, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा वचन उन्होंने लिया कि आप यहीं से उत्तर वाहिनी हो जाइए, मतलब कि आप अपना जो वेग है वो काशी की तरफ से आप अपना रास्ता बनाइए, काशी की तरफ से होते हुए आप जाइए, क्योंकि वो प्रयागराज से आ रही थी, गंगोत्री से, फिर प्रयागराज से होते हुए पूर्व की तरफ, वहीं से आप देखेंगे जहाँ पे शूल टंकेश्वर मंदिर है, साफ साफ नजर आता है कि वहां से गंगा उल्टी बाईं तरफ मुड़ी हुई है। तो जब वहां से मुड़ के काशी में प्रवेश करा उन्होंने, तो इसीलिए कहते हैं कि काशी में गंगा उत्तर वाहिनी है और उल्टी गंगा बहती है, उसका यही तात्पर्य है। जब आप पॉडकास्ट में होती है ना, तो मन करता है सवाल ना पूछे जाए, सिर्फ सुना जाए, लेकिन सवाल पूछने की मेरी जिम्मेदारी और मजबूरी भी है, तो दोनों ही मुझे निभानी है। लेकिन ऋतु जी, पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा कि काशी में रात में अकेले मत घूमना। तो वो लोगों को इतना, मतलब उसमें विस्मय भी था, लोग भौचक्के भी हुए, थोड़े घबराए भी और थोड़ी कुछ बातें अलग भी हुई। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर कुछ ऐसा काशी के बारे में बताइए, खासकर मंदिरों के बारे में। काशी की कोई ऐसे मंदिर जो सबसे विरले हों, अलग हों, अलौकिक हों। देखिए, पहले तो आपकी बात का असल में क्या है, अब मैंने ये भी देखा आपके व्यूअर्स में बहुत सारे काशीवासी लोग हैं और उनको पहले मैं बता दूं कि मैं भी काशी की हूँ, वहीं मेरी पैदाइश बाबा विश्वनाथ के चरणों में ही हुई है। और वो मेरी बात को ना एक्चुअली थोड़ा समझने में अंतर हुआ कि काशी में मैं पूरी काशी की बात नहीं कर रही थी, जहाँ पर मैं बात कर रही थी कि योगिनियाँ भ्रमण करती हैं। अगर आप जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा तो काशी रात भर जागती है, ऐसा कुछ नहीं है काशी में। आप जब भी जाएंगे, अब इवन आप मणिकर्णिका में आप चले जाइए, रात भर आप वहां देखेंगे दुकानें खुली रहती है, चिता जल रही है और इधर कचौड़ी, समोसे, चाय आप देख रहे हैं ना। तो ये आप देखेंगे कि मृत्यु को भी वहां उत्सव की तरह लिया गया है। एकमात्र मणिकर्णिका है जहां मृत्यु एक उत्सव है, घनश्याम जी। तो बात वहां की नहीं थी, बात यहाँ थी कि वहां पर वो भी, तो अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है, आप शिव के प्रति समर्पित नहीं है, ठीक है ना, तो
तो फिर कुछ लोगों के लिए और कुछ स्पेसिफिक स्थानों के लिए बोला था, सब पूरी काशी के लिए नहीं। दूसरी बात ये है कि आप बता रहे हो तो देखिए काशी में इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर हैं घनश्याम जी, इतने शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग हैं, हजारों शिवलिंग हैं, जिसका उल्लेख भी शिव पुराण में है। अगर आप पढ़ते हो सबके नाम हैं, बहुत सारे हैं, आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ मंदिर बहुत विशेष हैं, बहुत गुप्त हैं। तो आपने पूछा कुछ ऐसा मंदिर, तो देखिए काशी के लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते हैं वहाँ रह कर भी। इवन मैं भी सोचिए वहीं थी, लेकिन मुझे उस मंदिर का पता बहुत बाद में चला। अच्छा। जबकि हाँ बिल्कुल नहीं चल पाया था कि वहाँ ये बहुत गुप्त मंदिर है। जब औरंगजेब के समय जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय की ये घटना है। वहाँ पर एक पिता महेश्वर का मंदिर है, बहुत विशेष, बहुत जागृत, बहुत सिद्ध मंदिर। अच्छा। और ये है चौक, एक जगह है बनारस में, चौक में शीतला गली में है। वहाँ पर आप जाएंगे तो धरती से 40 फीट नीचे ये मंदिर है। क्या बात हाँ, है? धरती से 40 फीट नीचे, और ऊपर एक छोटा सा छिद्र है जिससे आप उनके दर्शन, सिर्फ उस छिद्र से ही आपको उनके दर्शन होंगे। उसमें जा पाते हैं नीचे? नहीं, वो खुलता है मन, सिर्फ किसी बहुत शिवरात्रि पर, बहुत ही कोई पर्व है तो वो खुलता है, अदरवाइज अच्छा। शिवरात्रि पर खुलता है वो मंदिर। और आप सोचिए उसके पास गांव भी बसा हुआ है, ऐसा नहीं रास्ता है जाने का, लेकिन वो खुलता बस एक ही बार है। तो इस वजह से नॉर्मली अगर आपको रोज दर्शन करने हैं तो आपको छिद्र में से ही दर्शन करने हैं, और वैसे जब वो खुलता है तो आप नीचे जाके दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इतना महत्व है कि आप सोचिए किस तरह से उन्होंने स्थापित किया होगा, 40 फीट नीचे धरती के, और आसपास गांव भी बसाए हैं। आपने देखा है ये मंदिर? बिल्कुल। अच्छा। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत। और मैंने ये भी देखा है कि आप बस सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, आप वहाँ जाइए, उस छिद्र में से उनके दर्शन कीजिए, और एक बार बस सोच लीजिए कि आपको चाहिए क्या, और आपको मिल जाता है। बहुत सिद्ध स्थान है। अच्छा। ऐसे बहुत से मंदिर हैं काशी में जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। छोटे छोटे शिवलिंग का भी बड़ा महत्व है वहाँ, जो लगता है कि ना सब स्वयंभू शिवलिंग बहुत हैं। तो अगर काशी आप जाइए तो कभी यहाँ दर्शन अवश्य कीजिए। लेकिन काशी को जब मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, जो आप समझाती हैं, हालांकि मुझ में जो रुचि है काशी को लेके आपसे मिलने के बाद और बढ़ गई है। पहले इतनी नहीं थी, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, लेकिन महादेव ने शायद सोचा होगा कि आप मुझसे मिले। तो अगला पॉडकास्ट काशी में करते हैं, ठीक है ना? काशी के घाट की, घाट पे, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, मैं अभी से अज्यूम कर पा रहा हूँ कितना बढ़िया होगा, और बहुत अच्छा रहता है। तो आप कचौड़ी समोसे मुझे वहाँ खिलाएंगी? सब कुछ, बिल्कुल। कचौड़ी, समोसे, चाट, बिल्कुल। बनारस की चाट बहुत फेमस है, इसके लिए तो आना पड़ेगा। बनारस की टमाटर चाट आप खाइए एक बार, अरे आप याद रखोगे, तो वो खिलाऊंगी आपको। चलिए छोड़िए पॉडकास्ट, पहले खा लेते हैं। लेकिन काशी को जब हम बात करते हैं तो काशी को मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ जी, ये मुक्ति क्षेत्र और काशी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए ना ऋतु जी। अविमुक्त क्षेत्र। अच्छा, अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं काशी को, क्योंकि वहाँ मुक्ति मिलती है, वहाँ मोक्ष मिलता है, और हर कोई जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। तो यही कारण है काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहने का, कि वहाँ जो भी चला गया। आपने ये भी सुना है ना, काशी से कभी भी गंगा जल लेकर नहीं आते, ये आपने सुना होगा कि अच्छा। हाँ, जैसे मैं बनारस जाती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं गंगा जल, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई नहीं ला सकते, बनारस से गंगा जल नहीं ला सकते, क्योंकि देखिए काशी में सबको मुक्ति मिलती है, सबको भगवान शिव का सानिध्य मिलता है। जब हम गंगा जल भर के लाते हैं तो पानी के साथ छोटे छोटे जीव जंतु आ ही जाते हैं उसमें। जब हम बॉटल में लाएंगे तो वहाँ के जीव जंतु भी तो हम ले आएंगे ना साथ में। तो हम कितना बड़ा अनजाने में पाप करेंगे कि उन जीव जंतु को हम अपने साथ उठा के यहाँ दिल्ली ले आए, नोएडा ले आए, कहाँ वहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। हरिद्वार से तो लाते हैं, हरिद्वार से लाते हैं, क्योंकि हरिद्वार अविमुक्त क्षेत्र नहीं है, है ना? हर बात के पीछे लॉजिक है। बिल्कुल लॉजिक है। हरिद्वार, गंगा जी ऐसे तो आप गंगोत्री से लाइए, कहीं से भी लाइए, फर्रुखाबाद से ले आइए, लेकिन काशी से नहीं। काशी में सबको मोक्ष का अधिकार दिया है महादेव ने। वहाँ कहते हैं ना कि शिव सबके कान में तारक मंत्र कहते हैं, स्वयं सबके कानों में तारक मंत्र कहते हैं, इसीलिए उनको मुक्ति मिलती है। वहाँ हवाओं में राम नाम गूंजता है, भगवान शिव के मुख से निकला हुआ तारक मंत्र सबके कानों में जाता है और उनको मोक्ष। तो इसीलिए कहते हैं कि गंगा जल कभी भी काशी से मत लाओ, ये आप भाई एक पाप करोगे, वहाँ के जो जीव, तो आप उनको यहाँ मत लाओ। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी कोई नहीं लेकर आता है गंगा जल। और ये भी कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने वहाँ रहकर शिव जी की आराधना की। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इसका वर्णन क्या है ऋतु जी? बिल्कुल, ये बहुत विशेष बात है। देखिए महर्षि वेद व्यास जी, जब इनका जन्म हुआ ऋषि पाराशर और सत्यवती के संयोग से, तो इन्होंने बहुत बचपन से ही तपस्या आरंभ कर दी थी। जब छोटे से, जब इनका आविर्भाव हुआ उसके बाद से इन्होंने तपस्या आरंभ की, और ये सारे तीर्थ स्थलों में घूमते रहे, तीर्थाटन करते रहे, सारे विधि विधान से पूजा आराधना, हर ज्योतिर्लिंग की पूजा की इन्होंने। बाद में ये फिर काशी आए। जब काशी आए तो इनको पता था, क्योंकि नारद जी से जो इनकी वार्तालाप हुई थी, नारद जी ने उनको बोला था कि तुमको 18 पुराणों की रचना करनी है।
तो जब ये काशी आए तो इन्होंने वहाँ पर विश्वनाथ बाबा की सेवा की, निरंतर तपस्या की, पूजा की, उनका अभिषेक किया। बहुत समय बाद फिर इन्होंने व्यासेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी की, ठीक है। अच्छा। व्यासेश्वर। उसके बाद ये बहुत भ्रमित हो गए कि भाई बनारस में इतने सारे शिवलिंग हैं, मैं किसको पूजूं, किसकी आराधना से मुझे वो ज्ञान मिलेगा कि मैं पुराणों की रचना में समर्थ हो पाऊं। तब इनको दिव्य ज्ञान हुआ जब ये साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, कि काशी के बिल्कुल मध्य में मध्यमेश्वर शिवलिंग हैं। अच्छा। और भैया बहुत विशेष महिमा है। मध्यमेश्वर शिवलिंग की महिमा कहीं से भी विश्वनाथ बाबा से कम नहीं है। वो भी ज्योतिर्लिंग की तरह ही है, क्योंकि काशी के एक तो बिल्कुल मध्य में है। वहाँ पर फिर उन्होंने उनकी आराधना की, क्योंकि उनकी आराधना भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने, देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सराओं ने, सब ने उनकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त की हुई है। ये शिव पुराण में पूरा वर्णन है। अगर आप रुद्र संहिता देखेंगे शिव पुराण के प्रथम खंड का, तो पूरा विस्तार से वर्णन है उसमें। और वहाँ जाकर इन्होंने मध्यमेश्वर भगवान की जब आराधना की, उसके बाद इनको मतलब काफ़ी समय बीत गया, तपस्या की इन्होंने, निराहार रह के तपस्या की, जल भी छोड़ दिया, मतलब बहुत कठिन तपस्या की। और रोज़ वो मध्यमेश्वर भगवान का जो अभिषेक करते थे। फिर वहाँ भगवान शिव ने इनको बालक रूप में दर्शन दिया। और उस वक्त उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तब व्यास जी ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु, मैं ये इतना बड़ा दायित्व है मुझ पर, 18 पुराण रचना है मुझे, तो वो कैसे संभव होगा। तब उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया महादेव जी ने, और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुमसे 18 पुराणों की रचना करवाऊंगा। और ये भी आपको पता है कि 17 पुराण रचने के बाद भी व्यास जी बहुत बेचैन रहते थे, परेशान, उनको वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और फिर महाभारत की रचना की। तो वो सब कुछ मध्यमेश्वर भगवान की कृपा से हुआ। इस वजह से व्यास जी और शिव और काशी का बहुत गहरा नाता है। जब मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे एक अलग किस्म की अनुभूति होती है। लेकिन कभी क्या आपने आंखें बंद की, कभी सोचा और आपको भोले बाबा दिखाई दिए, कभी ऐसा हुआ, या उनके होने की अनुभूति या एहसास हुआ हो, कुछ ऐसा, कुछ स्पेशल मोमेंट रहा हो? क्वेश्चन ही ऐसा है, हर वक्त आभास होता है, हर वक्त बिना उनकी परमिशन के आप उनका नाम कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप शिव के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी ब्लेसिंग के। आप उनके बारे में इतनी बातें, आप काशी का नाम नहीं ले सकते हो। तो हर वक्त, हर क्षण महसूस होता है। वो मेरे साथ सांसों में है। लोग रुद्राक्ष की माला पे जाप करते हैं, है ना, काउंटर पे जाप करते हैं, मेरे साथ सब है। लेकिन जब आप सब कुछ सीमित करके सांसों पे शिव का नाम जपना शुरू कर देते हो ना, तो वो आपके साथ होते हैं और वही प्रेरणा देते हैं कि आपको क्या बोलना है मेरे विषय में, उनके विषय में कुछ भी कहने से पहले। तो ये संभव ही नहीं है घनश्याम जी। जब भी आंख बंद करती हूँ सब कुछ है, लेकिन वही नजर आते हैं। तो ये तो बहुत उनकी कृपा है, बहुत सौभाग्यशाली है। आपकी आंखें नम हो जाती हैं जब आप शिव की बात करते हैं। क्योंकि जहाँ बहुत प्यार होता है ना, बहुत ज्यादा, तो वहाँ आंखें नम होती है। लेकिन मैं शिव मंदिर गया अभी हाल ही में, तो मैंने देखा कि शिवलिंग के पास जल चढ़ाया गया, कोई साहब थे जल चढ़ा रहे थे, फिर उन्होंने 3 तालियां भी बजाई। बिल्कुल। और फिर मन में कुछ बोला होगा, जो भी होगा जी। तो मैं जानना चाहता था कि अब जब मेरी मुलाकात आपसे होगी भी, 3 ताली शिवलिंग के आगे बजाने का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखिए, ऐसे ना बहुत सारे ऐसे रिवाज है जिनको हम कहते हैं कि आप शिव मंदिर जाइए तो आपको कैसे जल चढ़ाना है, कैसे आपको ताली बजानी है। हम अपनी कोई कामना कहते हैं तो 3 ताली बजाते हैं, वो अच्छी बात है, बजाते हैं। हाँ, 3 ताली बजाने का भी बहुत महत्व है महादेव के। ब्रह्मा विष्णु महेश के निमित्त हम वो 3 ताली बजाते हैं। तो जल चढ़ाने के बाद ताली बजाएं कि पहले ताली बजाएं? नहीं, जब आपकी पूजा आराधना पूरी हो जाए उस टाइम बजाते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा विधि विधानों में उलझ जाते हैं ना, तो जैसे आपको दिख रहा है ना आंखों में नमी, जो प्यार, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगता है। ये मेरा अपना भी अनुभव हो सकता है। अब हम मैकेनिकल हो जाते हैं, मैकेनिकल हो जाते हैं कि आपको किस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना है, आपको पहले कहाँ जल चढ़ाना है, भगवान शिवलिंग के दाहिने तरफ, बाएं तरफ, तो और फिर उसी में फंस जाते हैं हम। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सब कुछ एकदम समर्पण के भाव से आप महादेव को जाइए, महादेव जी के पास जाइए, और वही आपको प्रेरणा देंगे। आप जल चढ़ाइए न चढ़ाइए, क्योंकि मानसिक पूजा का इतना महत्व है। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो हम विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं और जो आंतरिक करते हैं, वो कहीं सर्वोच्च है। अच्छा। तो जब हम अंतर मन में महादेव को स्थापित करके, और आप आंखें बंद कीजिए और आप सारे विधि विधान कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा स्वीकार्य होता है महादेव को। तो विधि विधान अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
भावना तिरोहित नहीं होनी चाहिए, भावना चाहिए अर्चना के लिए, हाथ में हो कमल ये ज़रूरी नहीं। तो ये मुझे लगता है कि इसको हमेशा हमें मन में रखना चाहिए कि हमारी भावना कभी अलग नहीं होनी हाँ चाहिए। देखिए, मैं ना याद आ गई मुझे एक चीज, मैं भूल जाता नहीं तो। जब लास्ट पॉडकास्ट हमने किया तो कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि अच्छा। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। क्योंकि उसमें क्या भगवान घुला है इसमें आपने, भांग घोली है क्या? शिव कृपा घुली हुई है इसलिए आवाज अच्छी है। जैसा आपका मन होता है वैसी आपकी आवाज होती है। मतलब बताएंगी नहीं? देखिए, आपकी भावना अगर अच्छी है, आप अच्छे मन से मुझे सुन रहे हैं तो आपको मेरी आवाज अच्छी ही लगेगी। तो बाकी तो ईश्वर की दी हुई हर चीज सबके पास नायाब होती है। पर वैसे इसका एक और वो भी है नुस्खा, अगर आपको अच्छी आवाज है, एक बेसुरी आवाज के साथ जब नहीं, अच्छी नहीं। आवाज हो तो और अच्छी लगती है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल नहीं, आप वो तो आप अपने व्यूअर से पूछिए, है ना। अगर आपकी आवाज बेसुरी होती तो इतना प्यार कैसे मिलता आपको? चलिए, ईश्वर कृपा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था कि अगर कोई शिव मंदिर नहीं जा पा रहा है, शिवलिंग में जल नहीं चढ़ा पा रहा है, और उसने घर में शिवलिंग रखे हैं अपनी बालकनी में, अपनी पूजा स्थल पे, तो वो भी वहां भी जल रोज अर्पित कर बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ये भी एक बड़ी ना किंवदंती है कि शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। हाँ। अब बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम शिवलिंग तो नहीं रख सकते। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है शिवलिंग नहीं रख सकते? अच्छा। है ना, पूरा शिव पुराण कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि शिवलिंग नहीं रख सकते। देखिए, कुछ नियम होते हैं। आपका घर भी मंदिर की तरह होना चाहिए। आप शिवलिंग रखिए, लेकिन अब जिस घर में सात्विकता का पालन नहीं हो रहा है, सात्विक भोजन नहीं बन रहा है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा बाधित है। लेकिन अगर आप शिव के प्रति समर्पित हैं और आप पालन कर सकते हैं नियमों का, तो आप शिवलिंग अवश्य रखिए और वैसे ही पूजा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी ना कि शिव या तो हिमालय पर मिलते हैं या शिवालय में मिलते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि शिव को तो घर उतना पसंद नहीं है ना, वो अलग बात है कि अपने भक्तों के पास वो इतना प्यार है कि अपने भक्तों के पास आते हैं। माँ पार्वती भी तो घर में नहीं रख पाई शिव जी को, उन्होंने इतने प्रयास किया, पूरा घर बनाया, अंत में वो उठाकर उन्होंने दान कर दिया। तो भगवान शिव को बंद कर रहना, घर में रहना कम पसंद है। आप भावना में रखिए भगवान शिव को, ठीक है ना। तो या आप शिवालय जाइए, इतना तो कष्ट करना पड़ेगा। घर में आप उनका ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, लेकिन शिवालय जाइए तो भगवान शिव की प्राप्ति होती है। एक दिन भगवान शिव पे और माँ गौरा पे भी एक पूरा पॉडकास्ट बिल्कुल पूरा करेंगे। हाँ, आप जब आती हैं तो मेरे 10 दिमाग में और पॉडकास्ट आने लगते हैं। बिल्कुल, माँ गौरा पे बिल्कुल करेंगे, बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था ऋतु जी की काशी में कोई एक ऐसा मंदिर भी है जो पीसा की मीनार की तरह टेढ़ा है। हाँ, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। देखिए, अभी क्या है, मैं सही पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया मुझे ये भी नहीं पता। मैंने सोचा आपसे पूछूं नहीं, बिल्कुल सही क्या है पढ़ा पीसा आपने, की मीनार की तरह टेढ़ा? पढ़ा। पीसा की मीनार के बारे में सबको पता है कि भाई, लेकिन वो फिर भी सोचिए शुरू में 4-5 डिग्री झुकी हुई थी। अब कहते हैं कि उसको सीधा कर दिया गया कुछ उसमें, और अब 3 डिग्री के आसपास झुकी हुई है। ठीक है। और बनारस में मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल बगल में एक मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा। वो आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। वो 9 डिग्री तक झुका हुआ है, पीसा की मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है, तिरछा। और इसकी स्थापना कहते हैं कि अहिल्याबाई की दासी ने करवाया है, ऐसा वहाँ पे लोग कहते हैं। लेकिन ये बहुत सिद्ध मंदिर है। वर्ष में ज़्यादातर समय ये पानी में डूबा रहता है, गंगा जी में। ज़्यादातर समय ये पानी के अंदर ही रहता है। इस मंदिर का नाम क्या बताया? रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। और ये पीसा की मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं है विश्व में इसके बारे में। लोगों को लगता है कि वही सबसे ज़्यादा झुकी हुई है, ये उससे ज़्यादा झुका हुआ है। और देखिए, चमत्कार है कि इतना ज़्यादा झुका होने पर भी वो वहीं पर स्थिर है इतने वर्षों से। तो काशी की इतनी भिन्न भिन्न बातों के बारे में लोग क्या वाकई जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखिए, जो जानना चाहता है वो जानता है। काशी वाले भी जानते हैं कि नहीं जानते इतना? देखिए, काशी में रहते हुए बहुत लोग जानते हैं, जो जिनको ये महसूस होता है कि हम काशी में हैं, कुछ हम अलग हैं, अनोखे हैं, वो लोग सब जानते हैं। अनोखे तो पूरी काशी है, हर काशीवासी वो अनोखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर पे शिव की कृपा है, जो भी वहाँ लोग बोलते हैं, और बड़ा प्रेम है वहाँ पर ना। लोग देखिए, एक तो सब लोग विद्वान बहुत हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, वक्ता भी बहुत है, और हर घर में आप नॉक कीजिए आपको विद्वान ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए ना, अयोध्या में राम मंदिर की जब स्थापना हुई तो काशी से क्यों बुलाते हैं हमारे मोदी जी वहाँ की स्थापना के लिए भगवान श्री राम के? तो काशी के जो विद्वान हैं, काशी के जो पंडित हैं, उनका कहीं कोई सानी नहीं है, बहुत विद्वान होते हैं। ठीक बात है। लेकिन जब हम शिव की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, तो मुझे ना अपने व्यूअर्स का भी ख्याल रखना होता है। मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाए। बिल्कुल। शिव पुराण से, उसको स्मरण करने से, पढ़ने से, उसको सोचने भर से क्या जीवन की समस्याएं खत्म हो सकती हैं? 100%।
बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। और आपको मैं क्या ही बताऊँ कि देखिए, मैं जो भी बात बोलती हूँ ना, पहले उसको करके या अपने जो लोग हैं, है ना, जब तक अमल नहीं किया जाए तब तक आप कैसे बोल सकते हैं। शिव पुराण ना एक तरह से शिव जी का वांग्मय रूप है। शिव का वांग्मय रूप है और कल्प वृक्ष की तरह है। आप जो चाहें वो शिव पुराण से प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें। और आपके व्यूअर्स आज की डेट लिख लें और मैं उनको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वो शिव पुराण खोलें, चाहे एक श्लोक, आधा श्लोक ही पढ़ना शुरू करें और 40 दिन के अंदर खुद ही कमेंट्स करके वो आपको बताएं। लेकिन हाँ, ये शर्त है कि सच्चाई से कमेंट करें। पढ़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, और आप एक खुला चैलेंज दे दीजिए, बिल्कुल शिव पुराण पढ़ने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। जिस समस्या का हल आपको 20 सालों से नहीं मिल रहा होगा, 20 दिन के अंदर मिलेगा। शिव पुराण अपने आप में मतलब कल्प वृक्ष से भी बढ़ के कामधेनु, और चाहे एक श्लोक। और इसका महात्म्य तो जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल शुरू में ही जब पहला अध्याय शुरू होता है उसके पहले ही शिव महात्म्य का वर्णन है। अच्छा। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे कि आपको लगे, जो कथा शिव पुराण में है कि क्या ऐसा होता है। शिव पुराण में एक कथा आती है, शुरू में एक ब्राह्मण था बिंदु नाम का। तो वो था तो ब्राह्मण जन्म से, लेकिन कोई भी ब्राह्मण कर्म नहीं थे उसके। बहुत दुराचारी, व्यसनी, है ना, बहुत ज़्यादा जुआरी, इस तरह का, मतलब हर तरह के व्यसन उसके में थे। उसकी पत्नी थी चंचुला, जो कि वो ब्राह्मण अच्छी धर्म कर्म में प्रवृत्त रहती थी, लेकिन क्योंकि उसका पति इस तरह था तो धीरे धीरे वो भी दुराचारी हो गई। ठीक है ना, वो भी होता है पर जैसे वो था, वो पर पुरुष गमन, वैश्यावृत्ति में एक तरह से हो गई कि चंचुला अच्छी खासी ब्राह्मणी से वैश्या बन चुकी थी। उसके बाद ऐसे ही जीवन चक्र चल रहा था। बिंदुक का भी ऐसे ही चल रहा था और चंचुला का भी ऐसे ही चल रहा था। समय आया, बिंदुक का देहावसान हो गया, वो पिशाच योनि में चला गया बिंदुक। बाद में एक समय जब चंचुला अपने बंधु बांधवों के साथ कहीं जा रही थी तो बीच में एक शिव मंदिर पड़ता है। वहां पर वो लोग विश्राम कर रहे थे, तो वहां एक ब्राह्मण ऋषि शिव पुराण की कथा कह रहे थे, ऐसा वर्णित है। कुछ शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं चंचुला के, तो उसको ये सुनाई देता है कि उसमें वो ये बता रहे थे कि जो स्त्रियां इस तरह से परपुरुष गमन में रत रहती हैं या इस तरह की मांस मदिरा का सेवन करती हैं तो उनके साथ क्या होता है बाद में। वो सुनकर वो इतना घबरा गई, इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई कि वो रोती रोती ब्राह्मण के पास गई और याचना की कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे शिव पुराण का पाठ सुनाइए। ठीक है, ये भी शिव प्रेरणा से होता है। ब्राह्मण ने उनको बोला, आप दूसरे दिन आओ, शुद्ध होके नहा धो के, और अब मैं ये सुनाता हूँ। फिर चंचुला ने बैठ के शिव पुराण की कथा सुनी। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। शेष जीवन उसने शिव की आराधना में व्यतीत किया और शिव पुराण का पाठ नियमित करती थी। इसमें ऐसा है, जब मृत्यु हुई तो यमराज के गण आए कि भाई ये तो बहुत पापिन रही है, शुरू से ही पापिन ही रही, तो इसको तो हम ले जाएंगे। लेकिन वहाँ तभी शिवगण आ गए, बिल्कुल शिव के रूप में ही शिव के गण आते हैं, और वहाँ पर वो उसको लेकर गए। तब यमराज के जो गण थे, जो दूत थे, उन्होंने यमराज से पूछा कि भाई इसको कैसे शिवगण ले गए। तब उन्होंने बताया यमराज जी ने कि देखो, शिव पुराण की कथा का अगर एक श्लोक भी किसी के कानों में चला जाता है, कोई पढ़ता है या सुनता है, तो उसको कभी भी यमराज के दूत नहीं छू सकते हैं। उसको सीधे शिवगढ़ ही ले जाते हैं और फिर उसको देखिए शिवलोक में, कैलाश धाम में प्रवेश हुआ। और वहाँ जाकर उसने, आप आगे पढ़ेंगे, माँ पार्वती की सखी का एक जो पद है वो प्राप्त किया चंचुला ने। उसके विषय में बहुत लिखा है। फिर उसने वहाँ भी आराधना की, सेवा की शिव पार्वती की, और माँ पार्वती से याचना करके अपने पति बिंदुक को भी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाई, क्योंकि पार्वती माँ ने तुम्बरू नामक जो गढ़ है शिव का, उसको आज्ञा दी थी कि जाओ और बिंदुक को शिव पुराण की कथा सुनाओ। सुनाया उन्होंने और फिर वो भी पिशाच योनि से मुक्त हो गया। तो आप सोचिए, पूरा जीवन पाप करने के बाद भी आपने इतने ज़्यादा दुष्कर्म किए अनजाने में, लेकिन जब भी आपको प्रेरणा हुई शिव पुराण की कथा के बाद आपका जीवन परिवर्तित हुआ और उसकी कृपा के फलस्वरूप आप देखिए शिव लोक की प्राप्ति हुई। तो इस तरह की एक नहीं सैकड़ों कथाएं हैं, और आप करके देखिए, आप करके देखिए अपने आप, कुछ ऐसी, कोई ऐसा व्यसन जो कि आपसे छूट नहीं रहा है ना। बहुत लोग होते हैं कि भाई नशे की आदत है या किसी चीज़ की है, वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। सिर्फ आप ये करना शुरू कीजिए, कुछ समय में ही आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आपके जीवन से वो चीज़ खत्म हो जाएगी और शिव कृपा प्राप्त होगी। तो आपने कहा कि किसी भी तरह का व्यसन छूट सकता है जब शिव पुराण की बात करते हैं। कई महिलाओं ने, कई पत्नियों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहा कि भाई हमारा पति बहुत शराब पीता है। बिल्कुल। अगर किसी का पति बहुत शराब पीता है तो कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है? देखिए, उनकी पत्नी शिव पुराण की कथा शुरू करें,
एक छोटे से पात्र में जल भर के रख लें, ठीक है। और जब वो कथा, चाहे वो 1 अध्याय हो, 5 श्लोक हो, फिर उस जल को अपने पति को पिलाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 30-40 दिन के अंदर धीरे धीरे करके अपने आप उनका व्यसन छूटेगा। और पति भी अगर खुद पढ़ता है तो और अच्छी बात है, अगर वो खुद भी शिव पुराण का पाठ करें। हालांकि नहीं करते हैं, जो व्यसन में होता है वो नहीं करता है, तो उनकी पत्नी या उनकी माँ ये काम कर सकते हैं और वो अभिमंत्रित जल अपने पति को पिलाना शुरू करें। आप देखिए परिवर्तन अवश्य होगा। कितने दिन में परिवर्तन महसूस होने लगेगा? देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा परिवर्तन। और इसके साथ ही साथ देखिए बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं ना जनरली जो लोग आते हैं उनको एक तरह से शिव जी की ब्लेसिंग के तौर पे एक रुद्राक्ष देती हूँ। अच्छा। कच्चा फल, जो रुद्राक्ष का पेड़ से टूटा हुआ फल होता है। और मैंने उसका चमत्कार इतना देखा है ना घनश्याम जी, कि आप बड़े से बड़ा ज्योतिष उपाय कर लीजिए, आप 10 लाख का पुखराज पहन लीजिए, फेल है उसके सामने। अच्छा। एक बस पेड़ से टूटा हुआ कच्चा फल, और उसको ना आप जिसके जीवन में जो समस्या चल रही है उसी हिसाब से उसके फेसेस, जो आपने सुना होगा कितने मुखी रुद्राक्ष है, वो आपको भिगोना होता है गंगा जल में, फिर खुद ही उसको छीलना होता है, और जितने उतने ही मुखी वो रुद्राक्ष निकलता है जिससे रिलेटेड आपके जीवन में समस्या चल रही है। अच्छा। तो ये तो चमत्कार, मैं आपको सही बताऊं, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। बहुत से लोगों ने बाद में बताया कि मैम आपने रुद्राक्ष दिया था, मेरा तो अब बिल्कुल ड्रिंक करने का मन ही नहीं होता है। मतलब ये बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। फिर मुझे लगा कि अच्छा, इससे ऐसा हो रहा है। और ये वाकई में अगर ये रुद्राक्ष आप पहन लो या रख लो अपने पास, तो कुछ ही दिनों में आपका मन ही हट जाएगा, तरह से उच्चाटन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कई बातें हम आपसे सुनते हैं, समझते हैं और सीखते भी हैं। आप कहती हैं कि दीपक भी जलाएं, लेकिन उस दीपक जलाने का तरीका या उसका विधान या उसकी महत्ता, वो भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। देखिए, शिव मंदिर में दीपक जलाने का तो जो महात्म्य है ना, वो वर्णित ही शब्दों में वर्णन ही संभव नहीं है उसका, इतना बड़ा महात्म्य है। क्योंकि अभी हम बात शिव पुराण की कर रहे हैं, तो मैं आपको उसमें से ही कथा बताती हूँ। कुबेर की कथा है ये। अच्छा। और देखिए सारे व्यूअर्स को पैसा चाहिए, ये उपाय ऐसा है, अगर आपको पैसा चाहिए और आप कितने भी ज़्यादा गरीब हैं, आप इस समय किसी भी स्थिति में हैं, अच्छा, आपके पास ये भी स्थिति नहीं है कि आप देशी घी का दीपक जला पाएं, तो भी आप अगर थोड़ा करके भगवान शिव के लिए दीपक जलाना शुरू करते हैं, आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके पास धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। इसमें एक कथा इतनी अच्छी है। एक ब्राह्मण था यज्ञदत्त नाम का, ठीक है। वो पूरा धर्म कर्म में अपना, उसका जीवन धर्म कर्म में जा रहा था, वेद वेदांग का ज्ञाता भी था वो। उसका बेटा था गुणनिधि, जो कि बिल्कुल विपरीत था। जैसा मैंने अभी बताया, बिल्कुल विपरीत, हर तरह का व्यसन उस लड़के के अंदर था। मतलब ब्राह्मण से का कोई भी कर्म वो बच्चा नहीं करता था। एक दिन क्रोध में आकर उसके पिता यज्ञदत्त ने उसे घर से बाहर निकाल दिया कि तुम जाओ, और घर का उसने सारा पैसा जुआ में और शराब में पूरा ख़त्म कर दिया था। वो जाते जाते भूख प्यास से व्याकुल था। आगे जाकर मार्ग में उसे एक शिव मंदिर दिखा, वो वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा कि यहाँ शिव जी पर लोग जो निर्माल्य चढ़ाते हैं, जो फल फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो उसको था कि ये लोग जब चले जाएं तो मैं शिवलिंग के ऊपर से ये निर्माल्य उतार कर और मैं खा के अपनी जो शुद्धा है वो शांत करूँगा। ये उसके मन में भावना थी। रात हुई, वो गया शिव मंदिर में, कोई नहीं था, और जो दीपक जल रहा था ना, वो बहुत हल्का हल्का जल रहा था, रोशनी पूरी नहीं आ रही थी। तो गुणनिधि ने क्या किया, उसने जो अपना वो पहना हुआ था ना, ऊपर जो पहनते हैं उत्तरीय अपना उतार के और उसको दीपक की तरह बनाकर और जला दिया, जिससे कि शिव मंदिर में प्रकाश फैल गया, रोशनी फैल गई शिव मंदिर में दीपक। कहते हैं ना, शिव जी इतने भोले हैं कि कौन सा व्यक्ति किस मंशा के साथ कर रहा है वो ये भी नहीं देखते हैं, है ना। अगर आपकी मंशा कुछ भी हो, लेकिन वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात तो है। हाँ, उनको लगा कि इसमें तो बहुत कथाएं हैं कि देखिए किसी भी मंशा से आप भगवान शिव को कैसे भी पूछ लीजिए, भगवान शिव प्रसन्न थे उस पर। फिर जब लोगों ने देखा कि ये ऐसा कर रहा है कि वो शिवलिंग पर चढ़ गया था बिल्कुल, कि वो उतारने के लिए फल, और क्योंकि श्रद्धा तो थी नहीं उसकी, फिर लोगों ने उसको काफ़ी मारा पीटा, तो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होके फिर वही घटना हुई कि यमदूत आए, लेकिन यमदूत नहीं ले जा पाए, उसको शिवगढ़ ही ले गए, क्योंकि उसने शिव मंदिर में दीपक जलाया था। अगला जन्म उसका कलिंग देश के राजा दम के रूप में हुआ। अच्छा। सिर्फ शिव मंदिर में एक दीपक जलाने के प्रभाव से। और जब वो दम नाम का राजा हुआ, उसने पूरे देश में, पूरे राज्य में अपने हर शिव मंदिर में दीपक जलाना बहुत कंपलसरी कर दिया था कि कहीं कोई शिव मंदिर अंधेरे में नहीं होना चाहिए, चाहे गांव में हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो सारी प्रजा दीपक जरूर जलाती थी भगवान शिव के मंदिर में।
तो ये पुण्य प्रताप के फलस्वरूप जब उसकी मृत्यु हुई, उसका अगला जन्म उसको देखिए अलकापुरी के राजा कुबेर के रूप में हुआ। तो अगर कुबेर जैसा धन चाहते हैं आप लोग, आप भी चाहते हैं धन कुबेर बनना, तो ये उपाय इतना अच्छा है। सिर्फ इस उपाय से, सिर्फ शिव जी के मंदिर में दीपक जलाना और जलवाना, इसके पुण्य के फलस्वरूप उसको कुबेर का पद मिला। और देखिए कुबेर को भगवान शिव ने अपने सखा का पद दिया हुआ है। एक उपाय आपको बताती हूँ, अगर धन के लिए, सबके घर में शिव जी की फोटो होती है, शिव जी का विग्रह होता है, शिवलिंग होता है, शिव जी के चरणों के पास एक छोटा सा कुबेर का विग्रह और रख लीजिए। अच्छा। कुबेर का स्टैचू रख लीजिए, पीतल का छोटा सा तस्वीर रख लीजिए, क्योंकि शिव के आसपास कुबेर का स्थान है। अलकापुरी कैलाश के पास ही है ना, तो शिव के आसपास जब कुबेर रहते हैं तो धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता है। शिव कृपा से आपके पास धन आने लगता है। तो इस कथा का यही निष्कर्ष है कि अगर दीपक जला के एक गुण निधि जैसा पापी कुबेर की पदवी पा सकता है, तो जो अच्छे लोग हैं वो इस उपाय से क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में जब आप पढ़ते हो ना, तो आप देखते हो कि कितने छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। पर इतने सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, और क्लाइंट के तौर पे और परेशान लोगों के तौर पे, कोई ऐसा क्लाइंट समझ में आ रहा है जिसने ये दीपक जलाया और उसकी किस्मत चमकने लगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, एक नहीं कई लोगों से मैंने ये बोला और उन लोगों ने उपाय किया। क्या हुआ था उनके साथ, कोई केस स्टडी आ रहा है? देखिए इसमें एक मैं आपको बोलूं कि थे दंपति आए थे, और ये भी संजोग से बनारस के ही थे। अच्छा। हाँ, बनारस, मैं जब बनारस जाती हूँ क्योंकि मेरा घर भी है, तो वहाँ भी मेरा एक ऑफिस है, तो वहाँ भी लोग मिलते हैं। तो ये घटना है जागेश्वर मंदिर के आसपास की जगह की। वहाँ पर उनको संतान नहीं थी कोई भी, करीब 11 साल 11.5 साल हो गए थे शादी के। अच्छा सही बताऊं घनश्याम जी, तो उनकी कुंडली में भी संतान का योग बिल्कुल दिख नहीं रहा था, न पति की कुंडली में न पत्नी की कुंडली में। और ज़्यादातर सब तरफ से निराश थे। उन्होंने कहा था संतान तो हमें होनी नहीं है, और बाकी वो IVF वगैरह की तरफ जाना नहीं चाहते थे। कहते थे अगर महादेव की मर्जी होगी तो बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उनको मैंने ये उपाय सिर्फ शिव भगवान शिव को ध्यान करके ये बता दिया था, क्योंकि कुंडली में नहीं दिख रहा था, पंचम भाव बहुत खराब स्थिति में था उनका, और दोनों का ही था। तो उनके आसपास जागेश्वर मंदिर था। मैंने कहा आप किसी भी मंदिर में दीपक जलाने का एक नियम बना लीजिए, ठीक है, लेकिन वो नियम टूटना नहीं चाहिए आपका। अच्छा वो लोग इतने पर्टिकुलर, मैं आपको क्या बताऊँ, उस समय जैसे अगर कोई ऐसी घटना हो गई है कि जिसकी वजह से पूरा बंद है, बनारस पूरा बंद है, कर्फ्यू लगा है, लेकिन पुलिस वाले भी उनको पहचान गए थे कि ये दीपक जलाने आएंगे और इनको मना नहीं करना है। और वो बहुत समय तक ना उस जगह को छोड़ के भी कहीं नहीं गए। मतलब बहुत श्रद्धा के साथ उन्होंने इस उपाय को अपनाया घनश्याम जी, बहुत श्रद्धा के साथ। मतलब हम चाहे तो नहीं कर सकते। और करीब शुरू करने के 7-8 महीने बाद ही उन कंसीव किया उनकी वाइफ ने, और आज तक उस नियम को उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं है। अच्छा। बच्चा उनका बड़ा हो गया 17-18 साल का, लेकिन वो नियम आज भी कर रहे हैं। तो दीपक ने घर का चिराग दे दिया। घर का चिराग दे दिया। जो भी समस्या है घनश्याम जी, जो भी, और धन का तो बहुत लोगों को मैंने ये उपाय बताया है दीपक जलाने का। दूसरा ना, इससे अगर आपका बच्चा ना, जैसे आप घर के चिराग की बात कर रहे हो, तो बच्चा अगर बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ गुणनिधि वाली किस्सा है ना, यहाँ पर बच्चा अगर आपका बिल्कुल नहीं सुन रहा है, आप शिव जी के मंदिर में दीपक जलाइए, लेकिन हाँ प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना, महादेव जी को आपको अपनी समस्या बताइए कि ये समस्या मेरी दूर करनी है। और मैंने बहुत बच्चों को सही रास्ते पे आते दिखा है इससे, क्योंकि रोशन कर रहे हो आप ना, शिव मंदिर को रोशन कर रहे हो। और सांध्य काल में दीपक का तो महत्व बहुत है। जैसे शिव जी पे जल चढ़ाने का महत्व है, वैसे ही दीपक जलाने का महत्व है। लेकिन आप जो बताती हैं कि 40 दिन तक करिए, 30 दिन तक करिए, लेकिन कई बार कमेंट में ये व्यूअर पूछते हैं कि महिलाओं के एक विशेष दिन भी महीने में आते हैं, तब तो ये रीति रिवाज या ये विधान ब्रेक हो जाएगा? ये अपना ये जो कर्म है अपने पति को दे दें, पुत्र को दे दें, ठीक है, वो किसी और से करवा लें, लेकिन वो करवा लें, ठीक है, क्योंकि वो जाकर उनके पति ये बोल सकते हैं कि इनके निमित्त में यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कोशिश करें कि ना टूटे। और अगर चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से आप शुरू कर दीजिए। तो दिन वहीं से शुरू होंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं, महिलाओं के लिए नहीं होगा। फिर वो आप वहाँ आगे से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो दिन वो काउंट किए जाएंगे जो पिछले वाले होंगे? बिल्कुल काउंट किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी माँ से बोल सकती हैं, अपने बच्चों से बोल सकती हैं कि भाई ये नियम है, तुम मेरी जगह दीपक जला के आ जाओ। तो जब मैं ये सारी चीजें समझता हूँ आपके जरिए और फिर पढ़ता भी हूँ, तो मुझे ना एक कॉन्ट्रोडिक्शन भी देखने को मिला, विरोधाभास। भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव, लेकिन उनको मानने वाले शैव।
ये किस तरह का विरोधाभास है? क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? और नहीं तो फिर दुरुस्त करिए इसे। अरे यही तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ। शिव से बड़ा तो कोई वैष्णव है ही नहीं ना। ठीक है। और एक नहीं कितनी जगह उदाहरण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु, ठीक है, वैष्णवा नाम यथा रुद्र, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और शिव से बड़ा वैष्णव इसलिए नहीं है। घनश्याम जी, इतना सुंदर प्रश्न है। हरिहर में तो कोई भेद ही नहीं है ना। जो हरिहर में भेद करता है फिर वो उनको नहीं जानता। सबसे बड़े वैष्णव अगर शिव हैं तो सबसे बड़े शैव भी तो कृष्ण हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा शैव कोई नहीं है, शिव को पूजने वाला। और भगवान शिव से बड़ा वैष्णव नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके इष्ट भगवान विष्णु हैं, है ना। और जो देखिए कितनी एक पुराण में भी कथा है और वैसे भी कथा है। लोग कहते हैं ना कि भगवान शिव ने जितना विष्णु की आराधना की है, कृष्ण की आराधना की है, उतनी राधा की है। और किसी भी आप वैष्णव से एक बार बात कर लीजिए कि भाई कृष्ण को मानते हो, राधा को किसको, दोनों को मानते हैं, लेकिन कहते हैं भाई मेरी ठकुरानी राधा रानी। हर नहीं सुनते ना, राधा सुन लेती है। राधा सुनती है, राधा ही तो भेजने वाली है कृष्ण के पास, राधा ही थी। तो वो कहते हैं भाई श्री जी से बड़ा कोई नहीं है। हर वैष्णव के हृदय में पहले श्री जी हैं। और शिव जी ने जो राधा कृपा कटाक्ष लिखा है, मैं अगर आप कहो तो मैं 2 लाइन आपको उसकी सुना सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी मेरे हृदय में मतलब बहुत, और ये उपाय भी है, आप करिए राधा कृपा कटाक्ष। ये पॉडकास्ट तो हमारी मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। हम सबको मोक्ष मिल रहा है, शिव की प्राप्ति हो जाए, बस यही है। देखिए बहुत प्यारी लाइन है, 2 लाइन ही सुनाऊंगी। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। महादेव ने कहा, हे श्री जी, हे राधा रानी, आप कब अपने कृपा कटाक्ष हमारी तरफ करोगे? तो जो देवादिदेव महादेव हैं वो श्री जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना कृपा कटाक्ष करो एक बार हमारी तरफ। तो आप सोचिए कि उनसे बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है। आज भी श्री जी की इससे बड़ी कोई स्तुति, कोई प्रार्थना मुझे नहीं मिलती है। और इस स्तुति की खास बात, कोई भी कामना, अगर आपको कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, आप बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव, आपको नहीं मिल रहे कृष्ण जी, आप ये सुनाना शुरू करो ना श्री जी को बैठकर। अरे आप 4 दिन सुनाओगे, 5वें दिन आपको कहीं ना कहीं से महसूस होना शुरू हो जाएगा कि भाई कृष्ण तो हमारे पास आ गए हैं। और जो अभी कुछ शब्द आपने उच्चारित किए ना, तो लोगों को अपने उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपकी आवाज इतनी अच्छी क्यों है। हाँ, सिर्फ कृपा है और कुछ नहीं है। लेकिन शिव अगर संहारक हैं तो संहार ही मोक्ष का द्वार कैसे हो सकता? देखिए यहाँ भी वही बात है कि शिव को समझने में, शिव आदि शिव अलग हैं, जो कि सिर्फ संहारक नहीं है, निर्माण करता भी वही है, वही पालन करता भी है, वही संहारक है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की है। लेकिन जो रुद्र की उत्पत्ति उन्होंने की, भगवान शिव से, कहते हैं ना भगवान शिव से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और विष्णु की हुई है और शिव की हुई है। तो जो शिव उन्होंने बनाए हैं रुद्र, वो संहारक हैं। और संहार के बाद ही तो मोक्ष संभव है ना। जब आप अपनी, देखिए यहाँ पे संहार का सिर्फ एक तरह से शरीर का त्याग नहीं है, जब आप अपनी सारी विषमताओं का, सारी जो आपके अंदर कमियां हैं उनका त्याग करते हो, तभी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो और शिव क्या है, देखिए जो सबके लिए त्याज्य है वो शिव के लिए ग्राह्य है ना। जिसको सबने छोड़ दिया है उसको भगवान शिव ने स्वीकार किया है। बहुत सारी चीज, देखिए कमल का फूल क्यों नहीं चढ़ता शिव पे? शिव जी ने भी वो लिया जो किसी देवता ने नहीं लिया। धतूरे लेते हैं, है ना, बेल पत्र लेते हैं, कंठ में विष धारण करते हैं। तो हमारे शिव तो अनोखे हैं ना, जो किसी देवी देवता के पास नहीं जा सकता, उसको भगवान शिव ने स्वीकार किया। लेकिन शिव को जब समझते हैं ना ऋतु जी, एक तरफ महावैष्णव के सबसे बड़े प्रतीक, बिल्कुल, दूसरी तरफ वैराग्य की बात, यही विशेष बात है। शिव के स्वरूप में सब कुछ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति कराने वाले महादेव हैं भगवान शिव का। जब हम ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र पढ़ते हैं, ओम में सारी सृष्टि समाहित है, नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षर मंत्र, तो आपको सृष्टि में कुछ भी आपके लिए अप्राप्य नहीं रह जाता जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो महादेव तो देखिए वैराग्य, जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत तपस्या की,
लेकिन जब माँ पार्वती ने उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या की तो उन्होंने विवाह भी किया। तो भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जो ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके, और देखिए उनका परिवार भी है ना। अगर हम चाहते हैं कि एक कोई देवी देवता जो कि जिनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए या जिनको पूजना चाहिए, जो कि अपने बच्चों के साथ पूजे जाते हैं, वो भी महादेव हैं। ठीक है ना। तो महादेव तो सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो महादेव में नहीं निहित है। लेकिन शिव और काशी, आप पैरेलली दोनों चीजें समझाती हैं, तो मुझे ये भी समझाइए, शिव को बोलते हैं कालों का काल, काशी को बोलते हैं अकाल, जहाँ किसी काल का कोई प्रभाव नहीं है। फिर शिव और काशी दोनों साथ, अजीब रचना है भाई। नहीं, इसी वजह से तो, क्योंकि जहाँ पर काल, देखिए लोगों का ना, मैंने अभी बताया ना कि वहाँ पे जीते जी मोक्ष लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है। और शिव को कालों का काल इसलिए क्योंकि शिव भक्तों को कभी भी काल नहीं छू सकता है ना। चाहे वो काशी हो, चाहे महाकाल की भी अगर हम बात करें, तो महाकाल में भी हम कहते हैं ना कि समय रुक जाता है। वहाँ पे हर चीज़, वहाँ पे काल नहीं देखते। आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे कुछ भी करने से पहले होता है ना एक मुहूर्त निकालना, वो भी वहाँ नहीं होता। और काशी में इसलिए कहते हैं कि देखिए किसी की भी मृत्यु वहाँ पे अकाल मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती। ठीक है। वो शिव की इच्छा से होती है और उस मृत्यु का अंत मोक्ष प्राप्ति होता है। तो इसीलिए शिव और काशी में इतना वैमनस्य होते हुए भी इतना समन्वय है, अलग अलग होते हुए भी साथ है। हाँ। बिल्कुल। लेकिन जब मैं काशी की बात करता हूँ, शिव की बात करता हूँ, तो कलयुग समझ में आता है। और कलयुग के हम सब वासी, हम में ढेर सारे अवगुण हैं, ढेर सारी खामियां हैं। उसके बावजूद इस अवगुणों से भरे हुए पुतले को शिव क्यों स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि उनकी ये आदत है। उनकी आदत है, सारे खराब लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो शिव ने स्वीकार किया ना। हाँ। हम क्या प्रार्थना यही तो करते हैं कि ईश्वर आपने जैसे हर चीज जिसमें कोई गुण नहीं है उसको स्वीकार करते हैं ना। तो कलयुग में अगर किसी व्यक्ति में एक भी गुण नहीं है तो भी वो अगर शिव को समर्पित होता है, अगर श्रद्धा भाव से जाता है उनके पास, तो वो उसको स्वीकार करते ही करते हैं। चाहे भाव से, अभाव से, कुभाव से, कैसे भी आप जाइए, भगवान शिव आपको अपनी शरण में लेंगे ही लेंगे। और हर वो चीज़ भगवान शिव ने स्वीकार की है। तो उनसे ज़्यादा तो दयालु कोई नहीं है ना, कोई भी दयालु नहीं है। जो विष को भी, और आप सोचिए वासुकी को गले में धारण करते हैं, नाग को गले में, और क्या हर चीज़, हर ऐसी चीज़ प्रकृति की उनके पास है। तो इंसान में, जीव में अगर हम सबसे ज़्यादा बिल्कुल ही दीनहीन है, अवगुणों से भरे हुए हैं, तो हमें भी तो शिव स्वीकार करेंगे ना। यही एकमात्र शिव भक्तों की कामना होती है कि प्रभु आपकी तो आदत है, ठीक है, कि आप हमेशा ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखते हैं, तो उसमें तो मैं सर्वोच्च हूँ ना। पापियों में मैं सर्वोच्च हूँ, तो मुझे आप स्वीकार करो। पर शिव मिलते किसको है वैसे? शिव सबके हृदय में होते हैं। शिव एक आंतरिक चेतना है, सिर्फ हमें उनको जागृत करने की जरूरत होती है। सत्यम शिवम सुंदरम। और सच बताऊं तो सत्यवादी को शिव मिलते हैं। ये मैंने देखा हुआ है। जो सत्य को का दामन नहीं छोड़ता ना, शिव जी को सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन झूठ शिव जी को स्वीकार्य नहीं है, है ना। मैंने छल कपट से बहुत दूर महादेव है। आप जैसे हो वैसे ही महादेव के साथ पास जाओ। उनको आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो सत्य को धारण करता है जीवन में, उसको शिव अवश्य मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। शिव हमारे अंदर की चेतना है, सिर्फ जागृत करने की देर होती है। और शनि की 7.5 और ढैया में भी राहत पाने का एक बड़ा उपाय शिव है, उनकी रचना है। बिल्कुल, हर ग्रह नक्षत्र सबका उपाय है। क्योंकि देखिए, आपने ये भी सुना होगा ना कि शुक्रेश्वर महादेव भी काशी में, अभी मैं ये बताऊंगी आपको, शुक्रेश्वर, क्योंकि शुक्राचार्य कौन है? दैत्य गुरु हैं। बृहस्पति हमारे देव गुरु हैं। हाँ। दोनों ने शिव की आराधना की है, दोनों के गुरु महादेव हैं। तो आप बताइए ना कि जब दो विपरीत, दो विपक्षी लोगों के एक ही गुरु हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों में भी 9 के 9 ग्रह भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो शनि तो हमेशा भगवान, अगर आप कोई भी ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं ना, तो शिव, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हनुमान जी रुद्रावतार हैं, पता है सबको। और हनुमान जी से शनिदेव बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं इसके पीछे, हनुमान जी और शनिदेव की। तो जब आप शिव को पूजते हैं तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है। लेकिन कलयुग का जिक्र भी हम कर रहे थे। कलयुग का एक महामंत्र हो या मूल मंत्र हो या एकदम कलयुग का मास्टर स्ट्रोक, किस मंत्र को हम कह सकते हैं? देखिए, अभी आपने बताया कि शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं और कलयुग का महामंत्र है
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं ना तो शिव, कृष्ण, राधा सब प्रसन्न होते हैं। और कलयुग में कहते हैं महामंत्र से बड़ा कोई उपाय नहीं है, बहुत कलयुग केवल नाम आधारा। तो हम लोग ना कभी कभी जो विधि विधान में फंसते हैं ना, पुराणों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के कि भाई हम तो अभी इस उसमें नहीं अवस्था में, तो वो उपाय सतयुग और द्वापर के लिए लिखे गए थे। कलयुग में बहुत सरलीकरण कर दिया गया है। और उपाय अगर आप शिव पुराण से समझो तो जहाँ से शुरुआत होती है, श्री सांब शिवाय नमः, आप करना शुरू करिए। इससे सरल, इससे ज़्यादा प्रभावी कोई मंत्र नहीं है। श्री सांब शिवाय नमः, इसी से शुरुआत हुई है शिव पुराण की। 40 दिन तक आप करिए और जो मनोकामना है उसको मन में करिए। और अगर आप मनोकामना रहित होके करते हैं ना, हम बार बार मांगने की बात ही क्यों करते हैं, है ना, क्यों मांगना। बच्चे माता पिता से हर वक्त बताते तो नहीं है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, नहीं चाहिए ना, वो समझ जाते हैं। तो लेकिन उनके पास तो जाना पड़ेगा ना। माता पिता की गोद में बच्चा आता है और वो देख के समझ जाते हैं। तो आप गोद में जाइए तो सही, उनके पास एक बार आप जाओ, सिर्फ कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। एकमात्र शिव ऐसे हैं जो बिना मांगे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो उनसे कुछ नहीं मांगता ना, वो परेशान हो जाते हैं देने के लिए, क्योंकि आदत है। हर व्यक्ति अपनी आदत से परेशान है, उनको देने की आदत है। तो अगर आप कुछ नहीं मांगोगे तो भी वो परेशान होंगे कि इसको क्या क्या ना दे दूं, तो बहुत भर भर के देते हैं। तो इसलिए बिना किसी इच्छा के आप जाइए उनके पास। और हमारे व्यूवर्स की भी आदत है, जब आती हैं तो कुछ रेमेडीज चाहते हैं, कुछ उपाय चाहते हैं। और पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है तो कुछ बातें हम ऐसी भी करते हैं। बिल्कुल। जॉब किसी भी जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नौकरी कैसे मिल जाए शिव की पूजा करके? देखिए, अगर हम शिवालय जाते हैं ना, तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। सबके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। तो मैं आज आपको यही बता देती हूँ कि आप क्या झोली में भर के लेके जाइए, है ना, आपको क्या चाहिए। नौकरी चाहिए, आप जौ और गेहूं लेके जाइए और रविवार से चढ़ाना आप शुरू कर दीजिए। 43 डेज तक आप चढ़ाइए, कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगी आपके पास। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और जॉब भी लग गई, अब शादी नहीं हो रही, शादी कैसे? और कहते भी कि 16 सोमवार के व्रत रखो तो भगवान शिव जैसा देवाधिदेव पति मिलता है। देखिए, शादी के लिए तो अगर ये उपाय बताऊं सरल, तो दही चढ़ाना शुरू कीजिए महादेव जी को। कब? किसी भी शुक्रवार से शुरू करके। शुक्रवार से? हाँ, सोमवार से नहीं? नहीं, शुक्रवार से आपको दही चढ़ाना शुरू करना है। अच्छा। शादी के लिए, और जितने दिन आप चढ़ा पाइए। और देखिए, एक बहुत अच्छा उपाय मैं फिर लेकर आई हूँ शादी के लिए खास तौर से ना। काशी में ही माँ मंगला गौरी का मंदिर है, ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते हैं। माँ मंगला गौरी सुहाग देने वाली है, तो लड़कियों के लिए विशेषता बहुत बहुत ही अच्छा उपाय है। वो एक बार माँ मंगला गौरी के मंदिर जाएं, वहाँ पे माँ मंगला गौरी का सिंदूर मिलता है। जैसे कामाख्या सिंदूर आपने सुना होगा कि हर मनोकामना पूर्ति करने के लिए कामाख्या सिंदूर का महत्व बहुत है। परेशानी ये कि वो ओरिजिनल मिलता बहुत कम है ना। और माँ मंगला गौरी का सिंदूर आप लीजिए वहाँ से, और उसको आप घर में लाके रख दीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप सिर्फ ले ही आइए उसको, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हैं, पति के साथ कोई दिक्कत है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, तो उस सिंदूर को आप लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर जब आप कुंवारी हैं तो सिंदूर को आप लेकर आइए और माँ पार्वती को लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, और शादी हो गई है, कोई भी समस्या, बात तलाक तक पहुंच गई है, आप इस उपाय को करके देखिए। बिल्कुल चैलेंज बता रही हूँ, उपाय करके देखिए। माँ मंगला गौरी का सिंदूर लाइए और लगाना, 21 दिन तक आप लगाना शुरू कीजिए। पति का या पत्नी का, दोनों में से मन बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो जाता है। बहुत बढ़िया। कर्जा बहुत हो गया, कर्जा कैसे उतरेगा? शिव को कैसे प्रसन्न करें कि कर्ज दूर हो जाए? देखिए, कर्जा दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। भगवान शिव के पास अगर हम एक नारियल लेके जाते हैं ना, तो वो सोमवार के दिन आपको लेके जाना है, और वो नारियल आपको वहाँ शिव जी के पास रख के आ जाना है। इस उपाय से भी आपका धीरे धीरे करके कर्जा उतरने लगता है। आप अगर 5 काली मिर्च भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करते हैं तो इससे भी कर्जा उतरना शुरू होता है। और एक और बहुत अच्छा उपाय, देखिए इतना अच्छा उपाय है ये है, लेकिन इसके लिए आपको उज्जैन जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं, और वहाँ पर ना अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं, वहाँ एक पीली पोटली मिलती है ना, वो कर्जा के लिए विशेष बता रही हूँ। अगर आप इतना कष्ट कर सके, आपके ऊपर कितना भी कर्जा है, आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर जाइए और वहाँ उस पोटली को आपको भगवान शिव को चढ़ाना है। आप देखिए, धीरे धीरे आपका कर्जा अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लालची हूँ, थोड़ी सी और चीजें जानना चाहता हूँ। रोग से भी मुक्ति मिल जाए, असाध्य रोग से मुक्ति, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर आप दुरुस्त नहीं है, सेहतमंद नहीं है, तो सब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
शिवालय जाइए, सबका उपाय है। सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दीजिए महादेव पर। कब से कब तक? ये शनिवार को करना है आपको, हर शनिवार को करिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते, केवल शनिवार के दिन। कितने शनिवार? कम से कम 7 शनिवार करिए। सरसों के तेल के साथ थोड़ा सा काले तिल मिलाकर आप भगवान शिव पे चढ़ाइए। उसके बाद आप जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आप चढ़ाना शुरू कीजिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। और देखिए, भगवान शिव को ना अपराजिता के पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी आप चढ़ाइए। इससे रोग भी दूर होता है, साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में अगर विजय चाहिए, फेम चाहिए, कहते हैं ना कि भाई हमारा पावर नहीं हो रहा, पावर के लिए अपराजिता का पौधा, और घर में भी अपराजिता का पौधा अवश्य लगाइए। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। घर में अपराजिता की जब वो लटें जो होती हैं, उसकी शाखाएं जाती हैं ना, बढ़ती हैं, नीले रंग का फूल होता है, आप लगा के देखिए। एक तो कोई विरोधी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, दिन दूनी रात चौगनी। जैसे आप हमेशा पूछते हो ना कि भाई वायरल कैसे करें पॉडकास्ट को, तो आप अपराजिता अपने घर में लगा लीजिए, सिर्फ घर में लगा लीजिए। हाँ, और उसकी बेल जब बढ़े तो उसका फूल आप तोड़िए, महादेव को अर्पित कीजिए। एक उपाय मुझे ऋतु जी ने एक्सक्लूसिवली अभी मेकअप रूम में बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को भी बताएं। मैं कुछ अपने पास नहीं रखना चाहता। किसी के हाथ में अगर फेम है ही नहीं, वाला उपाय बताइए, मेरे व्यूअर्स को भी बता दीजिए, ये भी सब प्रसिद्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा उपाय है। बहुत सीक्रेट रखती हूँ, कम बता देते हैं, लेकिन चलो बताते हैं। क्योंकि कुछ लोग ना, देखिए, आर्टिस्ट हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन सिंगिंग में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पेंटिंग में नहीं मिल रही खास तौर से, और जॉब के लिए भी अच्छा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और फेम तो जैसे जो लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा उपाय। आप अपना हाथ देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं। हाथ में ना हमारा जो एक, हम सब जानते हैं कि एक सन माउंटेन होता है, रिंग फिंगर के जस्ट नीचे सूर्य पर्वत। दाएं हाथ में? दाएं हाथ में करिए। देखिए, ये दोनों हाथ में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत अच्छा है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां से उनके राइट पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेना है, और एक छोटा सा लेके घर डिब्बी में लाके घर पे रख सकते हैं, और रोज जाइए तो और अच्छा है। घर में आप ले आते हैं तो हर दिन मंगलवार से शुरू करके उसी सूर्य पर्वत पर आपको एक डॉट लगानी है हनुमान जी के सिंदूर की, जो उनका चोला होता है ना, उसका लगाइए। और मैं आपको मतलब क्या बताऊं, गारंटी के साथ कह रही हूँ, आज के दिन अपनी आप हाथ की फोटो खींच लीजिए, आपके व्यूअर्स, और 1-1.5 महीने 3 महीने बाद मैक्सिमम अपने, अगर रेखा नहीं है, वो रेखा बननी शुरू हो जाएगी। सूर्य रेखा भी हम इसको कहते हैं। और जिनके हाथ में आप देखेंगे सूर्य रेखा स्ट्रांग होती है, बहुत गहरी होती है, उनका बहुत मतलब यश, कीर्ति, नाम, सम्मान बहुत मिलता है। तो इस उपाय को करना शुरू कीजिए। तो भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन अब इस पॉडकास्ट में मेरी भी आपसे एक इच्छा है। आपने इतना प्यारा अभी मुझे कुछ सुनाया, मैं चाहता हूँ जाते जाते कुछ सुनाइए ना, तो मैं वाइंड अप कर दूं। प्यारा सा कुछ भी। देखिए, एक और मैं हर पॉडकास्ट में आपसे सुनूंगा, मैंने आज आपसे प्रॉमिस ले लिया। नहीं, देखिए, मैं रुद्राष्टक का पाठ बहुत करती हूँ, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम। तो अगर ये भी हमारे व्यूअर्स करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर ना, क्योंकि हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ता या कुछ नहीं, अक्सर आपने सुना होगा ना, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो और लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि शिव जी ना जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं ना, उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। ये लोगों को नहीं पता है ना। जितने सरल हैं उतने ही वो कठिन भी है, दुरूह भी है। शिव को जो जानता है वही जानता है। तो मैं ना, घनश्याम जी, बहुत छोटी बच्ची थी ना, तब से बहुत छोटी थी, काशी में पैदा हुई हूँ, करीब 7-8-9-10 साल की रही होंगी। तो मैंने छोटी छोटी स्तुति लिखा करती थी महादेव जी की, भगवान शिव को खुश करने के लिए। कुछ नहीं समझ में आता था, लिखने बैठ गए। और वो क्योंकि मेरे पिता बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो वो एक तरह से मेरे अंदर वो आया है, लिखने की क्षमता। तो केवल शिव स्तुति लिखती थी। एक स्तुति मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि मैं बार बार सोचती थी कि भाई कि खुश क्यों नहीं हो रहे हैं, खुश क्यों नहीं हो रहे हैं। उसी पर है, आपको सुनाती हूँ, देखिए। और इसमें प्रश्न का आंसर भी है। पाना शिव को नहीं सरल लोगों, पाना शिव को नहीं सरल लोगों, आब है वो ही अनल लोगों। देखना है अगर कैलाशी को, छोड़ो माया का ये महल लोगों। और डूबकर भक्ति की नदी में चलो, चाहिए गर चरण कमल लोगों। और देखिए लास्ट लाइन है, पल में खुश होते हैं प्रभु माना, पल में खुश होते हैं प्रभु माना, आता सदियों में है वो पल लोगों। तो ये इतना ना, ये एक भक्त ही समझ सकता है कि पल में सुना तो है पल में, लेकिन हमें पता है कि कैसे मिलेंगे शिव। तो आप ये सोचिए कि वो छोटा सा पल ना सदियों में आता है।
ठीक बात है। तो ये मुझे बहुत पसंद भी है, और आज भी मैं जब मुझे लगता है कि नहीं शिव जी ध्यान नहीं दे रहे मुझ पे, तो मैं यही गा के उनको ब्लैकमेल करती हूँ। ठीक है, तो अब इस पल को लाने के लिए मैं भी ये गा के आपको ब्लैकमेल करूंगा। तो बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट के पल आते रहेंगे लगातार, जी, मैं उम्मीद बिल्कुल, कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आप बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत अच्छा Thank बोलती हैं, you, उसके बहुत साथ बहुत आप जो धन्यवाद। ज्ञान का भंडार है वो वाकई अद्भुत है, अलौकिक है, बहुत अप्रतिम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप पॉडकास्ट पे शुक्रिया। आते, थैंक यू सो थैंक वेरी यू, मच। हर हर महादेव। तो आज के इस पॉडकास्ट को सिर्फ पॉडकास्ट मत समझिए, एक ऐसी यात्रा का हमने शुभारंभ किया है जो आपको काशी की सैर कराता है, जो शिव की महिमा बताता है, जो देवाधिदेव के नजदीक ले जाता है और बताता है कि कैसे कष्टों को दूर करके आप इस कलयुग में उस परम ब्रह्म के नजदीक हो सकते हैं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, मैं हमेशा से चाहता हूं। लाइक आप जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, मैं जानता हूं सब कुछ आपके जीवन में आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।